ओम शांति। अभी का समय बहुत नाजुक चल रहा है। चारों ओर हम वातावरण देख रहे हैं, अनेक अनेक परिस्थितियों का। और ऐसे समय पर स्वयं परमात्मा का वायदा है निरंतर साथ निभाने का। वो कहते हैं, बच्चे, कोई भी बात आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, बस सदा वो परमात्मा जो आत्मा के पिता है वो सदा याद रहे। इसको कहते हैं निरंतर योगी। यदि हमें स्मृति रहती है कि स्वयं परमात्मा मेरे साथ है, तो जो होगा अच्छा ही होगा। इसे कहते हैं निरंतर योगी। तो चेक करो, जब कोई परिस्थिति आती है तो हम पहले किसे याद करते हैं? परमात्मा को, या फिर किसी देहधारी व्यक्ति का आधार लेने का सोचते हैं? सदा स्वयं परमात्मा के साथ का अनुभव होने से फिर हम किसी भी देहधारी के वशीभूत नहीं होंगे। तो आज हम ये स्मृति रखेंगे, मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है। ये निरंतर स्मृति रहने के लिए आइए आज हम परमात्मा से एक विशेष वरदान लेते हैं, और वो वरदान है निरंतर योगी भव। निरंतर योगी भव। परमात्मा कहते, सदा बाबा के साथ रहो, अर्थात निरंतर योगी भव। मीठे बच्चे, कोई भी बात हो, बस सदा बाबा ही याद रहे। तो आइए आज हम वो मेडिटेशन शुरू करते हैं, जिस मेडिटेशन से, जिस ध्यान से परमात्मा के साथ का सुंदर अनुभव होगा और मन, आत्मा बहुत शक्तिशाली बनेगी। ध्यान में रखना, परिस्थितियां तो आएगी और आती रहेगी। ये डे बाय डे कम नहीं होने वाली है, लेकिन मुझे मेरे मन की स्थिति बहुत शक्तिशाली बनानी है। जितना मन शक्तिशाली होगा, परिस्थितियां खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। परिस्थितियों की शक्ति कमजोर होती जाएगी। आइए हम इस ध्यान को शुरू करते हैं। चारों तरफ के सर्व संकल्पों को समेटकर मन को एकाग्र करो। अपने मस्तक के बीच मैं एक आत्मा हूं, जस्ट एक सितारा। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। फील करो अपनी सारी शक्तियों को। मेरे इस शरीर के चारों ओर सफेद लाइट है, और मैं सामने से देख रहा हूं।
परमपिता परमात्मा को, उस दिव्य ज्योतिर्बिंदु परमात्मा को, जिनसे निरंतर दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। स्वयं मेरे बाबा है वो। शिव बाबा अपने सारे गुणों की किरणें, शक्तियों की किरणें मुझे प्रदान कर रहे हैं। जैसे मेरे मस्तक पर उन्होंने किरणों के रूप में अपना वरदानी हाथ रख दिया। और इन किरणों से वो सारा दिव्य प्रकाश मुझ में समाता जा रहा है। मगन हो जाए परमात्मा की इन दिव्य किरणों में। अनुभव करें स्वयं भगवान मेरे साथ है। उनका वरदानी हाथ मेरे मस्तक के ऊपर है। बस और कोई संकल्प नहीं। और मेरे बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे निरंतर योगी भव, निरंतर योगी भव। जैसे बाबा मुझे ये वरदान गिफ्ट दे रहे हैं और मुझसे वायदा कर रहे हैं, मीठे बच्चे डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। आज से स्वयं भगवान का मुझे वरदान है, निरंतर योगी भव। इस वरदान की प्राप्ति से मुझे सदा स्मृति रहेगी, मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। इस वरदान से हम सदा हल्के रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। हमारी स्थिति शक्तिशाली रहेगी। इस वरदान की प्राप्ति से मुझे हर परिस्थिति में, हर संकट की घड़ी में मेरे बाबा याद रहेंगे। किसी व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी, न किसी विनाशी आधार के। और हाँ, इस वरदान की स्मृति से स्वयं भगवान मुझे हर परिस्थिति में मदद करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे और हमें
यही संकल्प लेने की वो शक्ति देंगे, वो टचिंग देंगे। यदि मुझे कोई स्थूल मदद लेने की भी जरूरत होगी ना, तो मेरे बाबा किसी न किसी आत्मा को निमित्त बनाएंगे और हम सदा लाइट, सदा हल्के रहेंगे। तो बस 2 मिनट हम स्थिति में एकाग्र रहते हैं। चलो फील करें, मेरे बाबा का वरदानी हाथ सदा मेरे ऊपर है। मेरा बाबा मेरे साथ है। मेरा सब कुछ अच्छे ते अच्छा ही हो रहा है। तो जो सदा ऐसे लाइट रूप है ना, वो सदा हल्के रहेंगे। देखो, परमात्मा कहते हैं, जब मैं तुम्हें अपना बोझ उठाने के लिए ऑफर कर रहा हूं, तो तुम बोझ क्यों उठाते हो? जो चिंता है ये बोझ है ना, और बोझ वाला तो फुल स्पीड में नहीं चल सकता। तो अब अनेक प्रकार के बोझों से हल्के हो जाओ। अपने मन का कोना कोना साफ करो। किचड़े को अंदर ही अंदर संभाल के नहीं रखो। ऐसे नहीं सोचना जब चांस मिलेगा तो परमात्मा को देंगे। ये तो है ही किचड़ा ना, और किचड़े से तो कीड़े पैदा होते हैं। तो उनको रखने का अर्थ क्या हुआ? उसकी वृद्धि करना। तो जब किचड़े से खाली रहेंगे, तब परमात्मा द्वारा मिले हुए वरदान को अनुभव कर सकेंगे, भर सकेंगे, और तब अपने को शक्तिशाली अनुभव करेंगे। तो चलो, ये सारा बोझ आज से, अभी से परमात्मा को दे दो। हल्का हो जाओ और उसके साथ का अनुभव करो। ओम शांति।